पारस जी थे, एक बहुत बड़े नेता का लड़का था, बहुत बड़ा बॉन्डर हो गया। मैं तो जानता नहीं था, नया नया था, बहुत बड़ा बॉन्डर हुआ। लेकिन लास्ट में इस सुबीर सर के चलते, पारस सर के चलते, फिर उस नेता को आके हमसे माफी मांगनी पड़ी। मैं अडिग रहा, सस्पेंड भी कर दिया लड़के को। तो मैं शुरू में देखा कि स्कूल काफ़ी इनडिसिप्लिन है। पहले मैं सोचा कि अपने को जब तक डिसिप्लिन नहीं कर लूँगा तब तक इस स्कूल को नहीं सुधार सकता। इसलिए मैंने अपने आप को नियमों में बांधना शुरू किया। समय से आना, समय से जाना, समय से क्लास लेना, बच्चों से प्यार करना। अच्छे बच्चे हमको बहुत मानते रहे। आज हमारे पढ़ाए बच्चे इंजीनियर हो गए हैं, डॉक्टर हो गए हैं, लेकिन आज भी आते हैं तो पैर छूते हैं। यहाँ तक कि एक रमन शर्मा एक लड़का है, बाजार में मैं जाता हूँ, मोटरसाइकिल से आते रहते तो रुक के पैर छू रहा था। क्या कर रहा था? कि बच्चों का प्यार मिला, शिक्षकों का प्यार मिला। अपने आप में तो मैं अधूरा था, लेकिन इस विद्यालय ने हमें बोर्ड बनाया। आया था तो 30 साल की उम्र थी। इस स्कूल से ही अपना श्रम करके और पैसा कमा के अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आदमी बनाया। स्कूल ने हमें बहुत कुछ दिया। इस 20 साल के लंबे अरसे में इस स्कूल से जुड़ी बहुत सारे हमारे भावनात्मक संबंध हैं। इन दीवारों को देखता हूँ तो हमको लगता है कि पूछ रही है कि तुम क्यों जा रहे हो। शिक्षक तो कह ही रहे हैं, लेकिन दीवारें भी लग रहा है कि हमसे पूछ रहे हैं कि तुम क्यों जा रहे हो। इस तरह करते करते स्कूल में जब बोर्ड का पहली बार जब सेंटर आया, काफ़ी समस्या थी। हम लोग अभी बोर्ड का एग्जाम कंडक्ट नहीं किए थे। वर्मा जी थे, वर्मा जी के साथ में थोड़ा थोड़ा किया। वर्मा जी 2 ही 3 बोर्ड का एग्जाम किए, उसके बाद वो चले गए। उसके बाद तो और बड़ी आफत आ पड़ी कि एचएस का सेंटर, एचएस का सेंटर काफी कठिन था चलाना। इस स्कूल में शिक्षक नहीं थे, बेंच नहीं थे, फिर भी सुनील सर थे और प्रकाश और विभास सर। हम लोग 8 बजे रात तक टॉर्च जला जला के सीट साटते थे, टॉर्च जला जला। हम लोग का आने जाने का समय निश्चित नहीं था। मैं 9 बजे 8:30 बजे ही चला आता था और जाता था 8 बजे रात को। कुल्लू जी हमारे साथ रहते थे, विभास सर रहते थे। प्रकाश को भी देखा, टॉर्च दिखा रहा है, सीट चिटाया जा रहा है। इतना सारा काम था, बोर्ड लिखना, सब सीट सटाना और शिक्षक करना। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, लेकिन आज तक कहीं भूल नहीं होने दी। सफलतापूर्वक उसको निभाए करते रहे। लेकिन ये हमारे लिए अकेले संभव नहीं था, इन सबका सहयोग साथ था, इसलिए मैं सफल हो पाया। और स्कूल के सामने जितनी भी चुनौतियां आई, मेन सेंटर भी बना, उस हालत में भी प्रकाश को हमने देखा कि 20-20, 25-25 पैकेट अकेले वो साटता था, सील करता था, कपड़ा में बांधता था और सिलाई करता था। प्रकाश को हमने देखा है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूँगा कि आदमी से काम लेने के लिए आदमी को मुंह का मीठा जरूर बनना चाहिए। ये मुंह ही में सब कुछ छिपा हुआ है। मुंह अगर अच्छा नहीं है तो अपना भी बेगाना हो जाएगा, अगर मुंह में मिठास है तो बेगाना भी अपना हो जाएगा। और नए आने वाले शिक्षकों में कुछ बहुत अच्छे शिक्षक आए हैं, काफ़ी योग्य हैं, काफ़ी मधुर स्वभाव है। मैं तो सोचता था उनके साथ कुछ दिन रहूं, लेकिन नीति कुछ और है। समय का तकाजा है कि मुझे जाना पड़ रहा है। चिट्ठी में 15 दिन का दिन दिया, निश्चित हो चुका था कि आपको जाना है। तो मैं आपका आभारी हूँ, आपके बीच रहा, आपने हमें प्यार दिया। 20 साल का समय कैसे कटा पता नहीं चला, और मेरी उम्र इतनी हो गई मुझे भी पता नहीं चला। सब कुछ खुशी खुशी कट गया। इसमें आपका योगदान, आपका प्यार सब छिपा हुआ है। आपके सहारे ही मैं सब कर पाया, काट पाया इतनी सरलता से। और ये मैं जा रहा हूँ, मेरी सर्विस जा रही है, मैं नहीं जा रहा, क्योंकि 20 साल जिससे जुड़ा रहा है इतना जल्दी खत्म नहीं होने। और जब भी मैं मौका मुझे मिलेगा, मैंने इस पूरे विद्यालय के परिवार में यही समझता रहा कि हमारा बड़ा भाई है, ये हमारा बराबरी का है, हमारा छोटा भाई है और ये हमारी बहन है। इसी व्यवहार से मैं सबके साथ रहा और हमेशा कोशिश किया कि कटु व्यवहार कभी नहीं। जो हमारे साथ गलती की उनको भी मैंने माफ करता रहा, कभी उसको दिल में याद नहीं रखा।
कुछ हुए भी खट्टे मीठे तो उसको मैं जमा के दिया नहीं, ये खत्म करने से अच्छी बात नहीं है, फिर संबंध नहीं बन पाया। तो जब तक हमारी जिंदगी हम मिलते ही रहेंगे, जिंदगी के हर मोड़ पर मिलेंगे। आपसे भी हमारी कामना है कि आप हमसे पहले की तरह मिलिएगा, ये कभी दिल में ना लाइएगा कि दूसरे स्कूल के शिक्षक हो गए। मैं आज भी आपका हूँ और बाद में भी आपका हूँ, और स्कूल की समस्याएं कोई कठिन आई तो भी सलाह के लिए चाहे जानकारी के लिए भी उपलब्ध हूँ, ये मैं वादा करता हूँ। कभी कभी समस्याएं आए, स्कूल कई दौर से गुजरता है, टेबल पर नोकझोंक भी होती है, लेकिन मन में पश्चाताप होता था। टेबल पर अगर कोई बात को लेकर नोकझोंक हो गई तो मन में पश्चाताप होता था, ये नहीं होना चाहिए। वो हमारा भाई है, वो हमारी बहन है, लेकिन परिवार में अपने भाई बहन में भी कभी कभी हो जाए नोकझोंक तो होती ही रहती है। आज ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे व्यवहार से किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो हमें क्षमा करें। बस ये शब्दों के साथ